स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और नजर डालेंगे हरियाणा के खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद पर। पूरे देश की तरह हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने उद्देश्य पर खरी उतर रही है। यात्रा का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। लाभार्थियों से संवाद करने के साथ ही अन्य व्यक्तियों तक इसकी जानकारी पहुंचाना भी इसका एक मकसद है, जिसकी जमीन तक पहुंच बहुत तेजी से देखी जा रही है। भारत के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से चलाई जा रही संकल्प रथ यात्रा निश्चित रूप से कारगर साबित हो रही है। ये रथ यात्रा जिला के गांव से गुजरती हुई लगातार आगे बढ़ रही है। संकल्प यात्रा हर रोज जिला पलवल के 8 गांव तक अपनी पहुंच बनाकर कवर कर रही है। रथ यात्रा के साथ एक और जहां जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग अपने अपने स्टॉल स्थापित करके गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं व नीतियों और सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और आयुष विभाग के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यकता अनुसार दवाएं देने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस यात्रा में गाँव वासी विभागों के स्टॉलों पर जाकर योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते नजर आए और बहुतों को योजना का पात्र पाए जाने पर लाभान्वित भी किया गया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसका काफ़ी लाभ है। मैं हर बार करवाता हूँ और भाइयों से अनुरोध करता हूँ हर कोई करवाए। बहुत अच्छी स्कीम है और मैं करवाता भी हूँ और फिलहाल हो भी रही लाभ और इसके बहुत लाभ हैं, क्योंकि अब आड़ती के पास में घूमना नहीं पड़ता। 72 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक आ जाता है। आज हमारे गांव में ये यात्रा आई है। इसमें लोगों को अनेक प्रकार की जानकारी दी जा रही है तथा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्टॉल लगाई गई है, जिसमें लोगों को अनेक प्रकार के स्वास्थ्य शरीर के चेकअप किए जा रहे हैं तथा फैमिली आईडियो में करेक्शन वगैरह भी किया जा रहा है। ये सरकार की अच्छी पहल है। कुछ काम भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने आपके लिए किए हैं और गाँवों को लेकर सरकार ने अपना द्वार आपके बीच लगाया है। आज इस यात्रा का उद्देश्य समझो, इस यात्रा का मतलब समझो। यात्रा का ध्येय है कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियाँ जन इनके लिए बनाई हैं, उन नीतियों को लेकर आपके बीच में हमारे अधिकारीगण, हमारी सरकार आपके साथ बैठी है। आज सरकार की जो मुख्य बड़ी 5 योजनाएं हैं, आज सरकार ने गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई। पहले लोग वंचित रहते थे, योजनाएं तो बन जाती थी लेकिन लाभ नहीं उठाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही हथीन खंड के गांव भूटपुर, पहाड़पुर एवं रूपनगर नाटौली में भी देखा गया कि भारत संकल्प यात्रा के दौरान परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन कर देने से इसका लाभ पात्र लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का हर नागरिक को लाभ देने के लिए यह संकल्प यात्रा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच रही है। इस बीच कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रमों के दौरान मुख्य अतिथियों ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, खिलाड़ियों व कलाकारों को सम्मानित किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए। का नाम है मेरा, पति का नाम कुमार सिंह है, भाटनगर की रहने वाली हूँ। चूल्हे पर रोटी बनाती थी, आंखों में धुआं आता था, इसके कारण खांसी उठती थी। मोदी जी ने सिलेंडर दे दिया, उसका धन्यवाद करती हूँ। बच्चों के टाइम पर खाना बन जाता है। किसानों की माने तो वो अब सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से खेती करते हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से फसलों में जिंक, पोटाश व नाइट्रोजन डालते हैं। इससे अच्छी पैदावार हो रही है।
मेरा नाम संदीप चौहान है, मैं गोपालगढ़ का निवासी हूँ भाई, और मेरा स्वयं हेल्थ कार्ड बना हुआ है। मैं इसी के हिसाब से अपने खेत में जिंक, यूरिया, पोटास डालता हूँ और इससे अच्छी पैदावार मिलती है। किसान लाला राम ने बताया कि जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। नाम अवतार सिंह खान, गोपालगढ़। पिताजी का नाम नत्थी सिंह। और मैं काफ़ी समय से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती के लिए मैंने फसल भी उगाई हुई है। मुझे उससे बहुत अच्छा लाभ हो रहा है और आगे मैं करता रहूँगा। लाला राम गोपालगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं जैविक खेती करता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और ये जहर मुक्त खेती है और मैं आगे भी इसे करता रहूँ। तो किसानों की माने तो पिछले कई सालों से वो प्राकृतिक खेती करने का काम कर रहे हैं। सभी किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। इस संकल्प यात्रा में ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन जैसे विभिन्न कार्य मौके पर ही किए गए। तो वही कृषि कल्याण विभाग द्वारा किसानों को उन्नत खेती की जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इस तरह से सरकार द्वारा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से चलाई गई यात्रा अपनी सफलता की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। संकल्प यात्रा के दौरान जनसंवाद कर ग्रामीणों की समस्याओं का निदान भी किया जा रहा है। तक भारत को विश्व का सिरमौर बनाने की कोशिश और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पलवल के गांव तुमसरा पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में काफी भीड़ नजर आई। होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव तुमसरा में रथ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ भी यही नजारा दिखा कि सही मायने में सरकारी योजनाएं पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रही है। मेरा नाम शीला है, मैं संतपुर की रहने वाली हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैं हर बार पंजीकरण कराती हूँ और इसी कृषि विभाग की सभी सुविधाएं इस पंजीकरण से ही मिलती हैं। मैं हर बार अब भी पंजीकरण करा हुआ है मेरा, और सरकार की सुविधाएं इससे ही मिलती हैं। और पहले किसान के पैसे आड़ती 2-2 महीने में देते थे, अब 72 घंटे में किसान के खाते में पैसे आ जाते हैं। सभी कृषि विभाग की सुविधाएं इसी पंजीकरण से मिलती हैं। मैंने अब भी पंजीकरण करवाया हुआ है। मेरा नाम जगराम है। मैं हसनपुर का किसान हूँ और प्रधानमंत्री की ओर से जो मेरे पास 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, जो साल में 6 हज़ार रुपये आते हैं, वो मेरे बरकरार सही टाइम पर आ रहे हैं। और मैं अपनी उन खेतियों में अपने सही उपयोग उन पैसे में खर्च करता हूँ। मुझे खेती में सही लाभ मिला हुआ है, बढ़िया यूज होती है। और जो भाई किसान रह गए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वंचित ना रहें, सभी को पैसा मिलेगा। वहीं बीजेपी जिला सचिव सुनील कुमार ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिला प्रशासन से संबंधित सभी विभागों द्वारा हेल्प डेस्क लगाकर लोगों को केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड और पेंशन से संबंधित शिकायतों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये अच्छी पहल है, जिसके अंतर्गत एक ही छत के नीचे लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ग्राम पंचायत तुमसरा होडल विधानसभा में पहुंची और मैं संयोजक होने के नाते सुनील ठेकेदार होडल से मैं इस यात्रा में आया और यहाँ पर मैंने देखा लोगों ने अपने हर डिपार्टमेंट के द्वारा भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड के द्वारा पहुंचाया जा रहा हो, चाहे लोगों को उनके फैमिली आईडी में करेक्शन हो,
चाहे पेंशन डिपार्टमेंट का कोई दिक्कत हो, चाहे पब्लिक हेल्थ के द्वारा शुद्ध जल, हर घर नल और हर नल से जल, इस तरीके से, और स्वास्थ्य सेवाएं भी हर आदमी को उसका चेकअप किया जा रहा है। बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, हर तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिजली विभाग में कार्यरत एसडीओ जगदेव रोहिल्या ने बताया कि विकसित भारत यात्रा के दौरान ग्रामीणों को बिजली विभाग द्वारा चलाई गई अंत्योदय स्कीम के तहत सरचार्ज माफी के बारे में जागरूक कर रहे हैं। योजना के अनुसार 2 या 2 से अधिक डिफाल्टरों का सरचार्ज माफ किया जा रहा है और केसों का निपटारा किया जा रहा है। मेरा नाम जगदीप रोहिला है और मैं एसडीओ डिगोट डीएसबी फील्ड से। इस विकसित भारत की जो यात्रा चल रही है, जो कैंप लग रहे हैं, उनमें हम अंत्योदय स्कीम के अंदर सरचार्ज माफ़ी की जो योजना चल रही है, उसमें हम लोगों को बता रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी 2 या 2 से ज़्यादा डिफाल्टर हैं, उनके हम सरचार्ज माफ़ कर रहे हैं और मैक्सिमम 36 रुपये लेकर उनका निपटारा कर रहे हैं। और जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, उनके अंदर असेसमेंट जो है वो 36 रुपये मैक्सिमम ले रहे हैं और कंपाउंडिंग पूरी कर रहे हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में अब लोगों को एक छत के नीचे ही सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। उनकी परेशानियां दूर हो रही हैं और लोग सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। ये सब संभव हो पा रहा है विकसित भारत संकल्प योजना जनसंवाद के चलते। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा की मनोहर सरकार ने हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है। यही वजह है कि राज्य के अलग अलग इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है और लोग भी भारी संख्या में पहुंचकर लाभ उठा रहे हैं और सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। थानेसर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा ने देवीदासपुरा गांव में जनता से संवाद किया और मनोहर सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। लोगों को ये योजनाएं पसंद आ रही हैं, उनके काम हो रहे हैं या नहीं, विधायक सुभाष सुधा ने सब जाना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। भारत विकसित यात्रा, संकल्प यात्रा आज देवीदासपुर में पहुंची। यहाँ पर लोगों की पूरे डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर समस्या सुनी गई देवीदासपुरा में। उसके साथ ही एक एक आदमी का पूरा हमने, हमारी बहनें, हमारे भाइयों का हमने जो मौके पे हल था, उनके जो आधार कार्ड नहीं बने थे, कोई बीपीएल कार्ड नहीं बना था, कुछ चराई, उनके लिए हमने उनकी बात सुनी। डेवलपमेंट के काम थे, मौके पे उसका हमने निपटान कर दिया। फिर भी कोई रह गया, उसको हम चंडीगढ़ भेज रहे हैं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि घर घर में जाकर अंत्योदय गरीब आदमी को बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उनके मार्गदर्शन में ये भैया आज ये प्रधानमंत्री विकसित संकल्प यात्रा आज देवीदासपुर में हो रही है। मैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। दरअसल गरीब परिवारों, युवाओं, महिलाओं, किसानों समेत सभी वर्गों के उत्थान के लिए सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। मनोहर सरकार ने भी प्रदेश में ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब ऑनलाइन व्यवस्था से पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड्स, वोटर कार्ड्स आदि अपने आप बनकर लाभार्थियों के घर पहुंच रहे हैं। इस कार्य को और मजबूत किया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए, जिससे अंत्योदय और जन कल्याण को समर्पित योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। और इसी दिशा में हमारा हरियाणा भी तरक्की कर रहा है। जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। काफ़ी लाभ मिल रहा है। गरीबी जो रेखा के तत्व लोग के हैं, जिन तक कोई कनेक्शन नहीं है, वो लकड़ी और उनसे जो चूल्हे से धुआं से प्रदूषण से रहित हुए हैं। इससे जो समतल और निचले लोगों को काफ़ी फायदा मिला। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं हर तरह से, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। जैसे भाई गैस कनेक्शन भी फ्री मिल रहे हैं, सबके अनाज भी फ्री मिल रहा,
घरों के पास? हाँ, घरों के पास नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, मगर और उनको तो मिल ही रहा है। हाँ, जिसके बन रहे हैं कार्ड हैं जिनके, उनको तो मिल ही रही, नहीं पास नहीं मिल रहा। अच्छा कर रही है सरकार? हाँ, अच्छा कर रही। जी हमें बहुत अच्छी लगी है ये नरेंद्र मोदी ने जो योजना चलाई है। तो जी हमें जो पहली फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो हमें 5,000 रुपये मिले थे। तो नरेंद्र मोदी ने जो ये योजना चलाई वो हमें बहुत अच्छी लगी। तो घर घर आ रहे हैं? हाँ जी। तो क्या कहोगे, धन्यवाद करोगे सरकार? हाँ जी, धन्यवाद सरकार का बहुत अच्छा। हमारी ये मोदी सरकार ने योजना चला रखी है, जो हमारी बेटी होती है उसको 21,000 की योजना दी जा रही है और ये हमें सरकार की बहुत अच्छी योजना लगी। तो आपको मिली है योजना? हाँ। तो कैसे सुविधा मिली, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले तो भ्रष्टाचार सरकार में तो नहीं है? नहीं है। नहीं, तो धन्यवाद करोगे सरकार? हाँ, धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे सरकार को? हम सरकार का दिल से धन्यवाद है, हमें ये सरकार की मोदी योजना की सरकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लिया है, जो कि हरियाणा में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मनोहर सरकार की योजनाएं लोगों को काफी पसंद आ रही हैं और लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। और इसी के साथ हरियाणा के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही।